वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो आव्यूहों के गुणन के बारे में जानेंगे। दो आव्यूहों के गुणन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वे आव्यूहों के गुणन के गुण भी आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आव्यूहों का गुणन किसे बोलते हैं उसको समझेंगे। ए व बी कोई दो आव्यूह हैं। ए व बी कोई दो आव्यूह हैं। इनको एक विशेष नियम के अनुसार, वो विशेष नियम क्या है उसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। ये आव्यूहों के गुणन की परिभाषा है। अभी ए व बी को एक विशेष नियम से, ए बी दो कोई आव्यूह हैं को दो विशेष नियम के अनुसार गुणा करने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। गुणा करने पर नया आव्यूह प्राप्त होता है। उसे आव्यूह गुणन कहते हैं। उसे आव्यूह गुणन कहते हैं। अब हम जानेंगे आव्यूहों का गुणन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। माना ए कोई आव्यूह है जिस m क्रॉस n का, जहाँ m पंक्ति है n स्तंभ है, और b कोई आव्यूह है जहाँ p क्रॉस q का, जहाँ p पंक्ति है q स्तंभ है। p पंक्तियों की संख्या और q स्तंभों की संख्या है। अब a क्रॉस b जब ही संभव होगा, इन दो आव्यूहों का गुणन जब ही संभव होगा जब पहले आव्यूह की तो स्तंभ, पहले आव्यूह के स्तंभ n है और दूसरे आव्यूहों की पंक्ति p है। पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, ये दोनों बराबर होंगे, n बराबर p होगा, तब ही आव्यूहों का गुणन संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं आव्यूहों के गुणन के लिए। ऑप्शनल क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, भाई आपको दोनों की पंक्ति स्तंभ दे रखे होंगे तो भाई आव्यूहों का गुणन कब संभव होगा। और गुणन के बाद जो आव्यूह होगा वो m क्रॉस q का होगा। पहले की तो पंक्ति होगी, पंक्तियों की संख्या है उतनी होगी, और दूसरे की स्तंभों की संख्या है उतनी होगी। जैसे पहला आव्यूह 2 क्रॉस 3 का है, दूसरा 3 क्रॉस 2 का है, तो गुणा करने पर जो आव्यूह बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। ऐसे इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई एक आव्यूह 2 क्रॉस 3 का है, दूसरा 3 क्रॉस 2 का है, तो दोनों आव्यूहों के गुणन के बाद में जो आव्यूह बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा या कैसा बनेगा, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आव्यूहों के गुणन के गुण देखेंगे हम। आव्यूहों के गुणन के गुण देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम परिवर्तन गुण के बारे में या कम्यूटेटिव के बारे में। दो आव्यूहों के क्रम विनिमय गुणन का पालन नहीं करते हैं। ए बी बराबर बी ए नहीं होता। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भाई आव्यूहों के गुणन में कौन सा गुण सेटिस्फाई नहीं होता या कौन से गुणन में कौन सा नियम पूरा नहीं होता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। दो आव्यूहों के गुणन में एक बी बराबर बी ए नहीं होता है। और दूसरा बात करेंगे हम वितरण गुण की। ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ये वितरण गुण है, ये साचर्यता नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, ये वितरण गुण है, एसोसिएटिव नहीं है, इसको कैंसिल, ये एसोसिएटिव नहीं है। आव्यूहों का गुणन वितरण नियम का पालन करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एसोसिएटिव। आव्यूहों का गुणन एसोसिएटिव गुणधर्म का भी पालन करते हैं।
या एसोसिएटिव नियम का भी पालन करते हैं। इससे डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, इन तीनों को ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा भाई कौन से का पालन नहीं करते, तो क्रम विनियमता का पालन नहीं करते हैं। दो अवयवों का गुणन आइडेंटिटी का भी पालन करते हैं। एक क्रॉस आई बराबर आई क्रॉस ए बराबर 1 होता है, इसका नियम का भी पालन करते हैं।